प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता कि परमेश्वर ने मुझे ये मौका दिया कि मैं आज आप लोगों के साथ परमेश्वर के वचन को शेयर करूं। तो आज जो विषय मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो बहुत ज़बरदस्त है। सामरी स्त्री के ऊपर मैं बात करूंगा कि सामरी स्त्री ने किस तरीके से विश्वास किया और किस तरीके से परमेश्वर के वचन को सुनाया और किस तरीके से बहुत से लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया। तो प्रियो, आज का वचन आप ध्यान से सुने। मैं आपके साथ परमेश्वर के वचन को शेयर करने के लिए जा रहा हूँ। मेरे साथ अगर आप बाइबल आपके पास है तो आप अपनी बाइबल को खोल लें और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय निकाल ले और 4 का मैं 6 से पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा है, और याकूब का कुआं भी वहीं है था, अतः यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। यह बात 6 घंटे के लगभग हुई। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने के लिए गए थे। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते थे। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तुझसे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। इसने उसे कहा, है प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है ही नहीं और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया? क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें यह कुआं दिया और आप ही अपनी संतान और अपनी पशुओं समेत इसमें से पिया? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई जो कोई इस जल में से पिएगा फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई इस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, परंतु जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा और जो अनंत जीवन के लिए उबलता रहेगा। स्त्री ने उसे कहा, है प्रभु, यह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना हूँ और ना जल भरने को इतनी दूर आऊँ। यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला ला। स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूँ। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है, मैं बिना पति की हूँ, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं है। यह तूने सच ही कहा। स्त्री ने उससे कहा, प्रभु, मुझे मालूम है कि तू भविष्यवक्ता है। हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर आराधना की और तुम कहते हो कि वह जगह जहाँ आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने उससे कहा, है नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे, ना यरूशलेम में तुम जिसे नहीं जानते उसके आराधना करते हो, और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भगत पिता को की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर का आत्मा और अवश्य है उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। इसने उसे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो किस्त कहलाता है आने वाला है। जब वह आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। अब इसको आगे जब आप पढ़ते जाएंगे तो मैंने कुछ ही इस वचन को पढ़ा है। आपने ध्यान देना है इस वचन के ऊपर। इस औरत ने किस तरीके से परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू किया। और जब आप इस वचन को पढ़ते जाएंगे, मैंने इसलिए ये मैंने 26 तक पढ़ा है, 25 तक पढ़ा है, 26 तक, सॉरी 26 तक मैंने पढ़ा है इसे। आप भी इसे मनन करें अपने घर में। और बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, इस औरत जब प्रभु यीशु मसीह उस कुएं पे थके हुए थे, बाइबल बताती है, परमेश्वर के वचन में लिखा, वो यूं ही बैठ गए और फिर इतनी देर में एक सामरी स्त्री आती है जल भरने के लिए और वो पानी भरती है और प्रभु यीशु मसीह कहता है, मुझे पानी पिला। और वो औरत कहती है कि प्रभु, मैं सामरी हूँ और यहूदी सामरियों के बीच में कुछ ऐसा था कि वो एक दूसरे के हाथ से पानी नहीं पीते थे। तो उस टाइम बहुत कुछ ऐसा था। तो प्रभु यीशु मसीह ने देखा लोगों का ये क्या तमाशा लोगों ने बनाया हुआ है कि लोग इस तरीके से मनुष्य के साथ इस तरीके से कर रहे हैं। लेकिन प्रभु ने कहा, जो तुझसे पानी मांगता है
तू नहीं जानती वो कौन है। अगर तू उससे पानी मांगती तो तुझे जीवन का जल देता, जो हमेशा के लिए, जो कभी ख़त्म नहीं होता। प्रभु यीशु मसीह ने उस जीवन की बात की, जो अनंत जीवन, जो कभी ख़त्म होने वाला जीवन नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने उस जीवन की बात की। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। और प्रभु ने कहा एक बड़ा अद्भुत काम इस लेडीज़ के साथ हुआ, और इसको कहा जा तू अपने पति को बुला कर लेकर आ। ये बोलती है मैं बिना पति की हूँ। प्रभु यीशु ने कहा तू सही कहती है, तू बिना पति की है। वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे प्रभु ने कहा तू ठीक कहती है, तू पहले 5 पति कर चुकी है। प्रभु ने इसके विषय में बताया, इसके विषय में परमेश्वर ने इसके विषय में भविष्यवाणी की। समझो, जब प्रभु यीशु मसीह के मुंह से बातें सुनी कि ये किस तरीके से मुझे परमेश्वर के वचन के द्वारा इसने किस तरीके से भविष्यवाणी की, इसने इस चमत्कार को देखा कि हाँ तू सच में तू भविष्यवक्ता है। और परमेश्वर का वचन कहता है, बाइबल बताती है, इस औरत ने उस बात को सुना कि कहीं वही प्रभु यीशु मसीह का जब किस्त आएगा, यानी मसीह आएगा, तो हमें सारी बातें बता देगा। ये आगे अगर आप पढ़ते जाएंगे तो सारी बातें आपको मैं बताना चाहता हूँ, आपको अपने आप ही समझ आती जाएगी जब आप पढ़ते जाएंगे। तो वचन में लिखा है कि तो इसने इस स्त्री ने क्या कहा। इस स्त्री ने कहा मैं बिना पति की हूँ। और उसने कहा तूने ठीक कहा। प्रभु ने कहा तू 5 पति कर चुकी है। और प्रभु ने इसके विषय में बताया, और इसने इस बात को मिरेकल समझा, चमत्कार समझा, समझो। और इसने जब इस बात को सुना, बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन कहता है, इसने सारे मोहल्ले में जाकर यीशु मसीह के बारे में बताया। देखो इस मनुष्य को, कहीं यही तो वो भविष्यवक्ता नहीं। इसने देखो मैंने जो किया है सब कुछ बता दिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस औरत ने जो परमेश्वर यीशु मसीह से मिली, और इसने किस तरीके से लोगों को बताया, और किस तरीके से लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया। और इस औरत के कहने से बहुत सारे लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। तो मेरे प्रियो, क्या आप इस कहानी से क्या सीखते हैं? आपको मैं क्या समझाना चाहता हूँ, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? इस कहानी में जो बात है, मेन जो इम्पोर्टेंट बात है कि प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर एक मिरेकल किया। और मिरेकल इसलिए ज़रूरी है, अगर एक अन्य जाति बंदा चर्च में आता है, अगर उसके जीवन में मिरेकल नहीं होता, चमत्कार नहीं होता, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो वो कभी भी यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेगा। तो उसके जीवन में चमत्कार होना बहुत ज़रूरी है। तो यीशु मसीह ने जहाँ चमत्कार की ज़रूरत थी वहाँ चमत्कार भी किए, जहाँ पर यीशु मसीह ने सुसमाचार की ज़रूरत थी सुसमाचार भी किया। और प्रभु यीशु ने इस औरत को किस तरीके से इस्तेमाल किया, देखो। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज परमेश्वर आपको भी इस्तेमाल करना चाहता है। जैसे इस औरत ने लोगों को, सारे लोगों के उस गांव में जाकर, पूरे गांव में जाकर परमेश्वर के वचन को बता दिया, इसी तरीके से आज आपको भी जाने की ज़रूरत है। और आज जब इस औरत ने, बहुत सारे लोगों ने विश्वास किया, बाइबल बताती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें भी परमेश्वर के वचन को लोगों तक बताना चाहिए। हमें इसी तक सीमित नहीं रहना चाहिए कि मेरे सर में दर्द था, मेरे टांग में दर्द था, हाथ में दर्द था, प्रभु ने मुझे चंगा किया, मैं नशा करता था, ये करता था, वो करता था, सब ठीक कर दिया, और आप घर में बैठे। परमेश्वर ये नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है कि आप उसके वचन को, उस अपनी गवाही को लोगों को शेयर करो, ताकि परमेश्वर का काम और लोग परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करें। तो परमेश्वर आपको आशीष दे। इस कहानी से आपको क्या सीखा, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सो गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह।